हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने फोर्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखा था कि फोर्स एक पुश या पुल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम किसी चीज़ को खींचते या धक्का देते हैं तो वहाँ पे फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो तभी लगता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच इंटरैक्शन होता है। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं, एक पारस्परिक संबंध बनाते हैं, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो पाता है और उसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग पाता है। आज हम इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसके साथ क्या क्या चेंजेज होते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में, फोर्स लगने के बाद ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, रुक सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है या शेप भी चेंज कर सकता है। इस टॉपिक को अब हमें आगे पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट्स, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, क्या इफ़ेक्ट आते हैं फोर्स लगाने से। बेसिकली हमें यहाँ पे यही पढ़ना है कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं तो सबसे पहला इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स है वो क्या है कि चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने की स्थिति का बदलाव होना। ठीक है, जैसे क्या होता है जब हम ऑब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में होने का दो कंडीशन हो सकता है। यानी कि किसी भी मोशन के स्थिति को समझने के लिए हमें उसके दो कंडीशन को समझने की ज़रूरत है। एक कंडीशन होता है रेस्ट और दूसरा कंडीशन होता है मोशन, यानी कि मूवमेंट। ठीक है, रेस्ट वाले कंडीशन में हम क्या देख रहे होते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो जाता है। वहीं जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो इस कंडीशन में यहाँ पे कुछ सर्टेन सिचुएशंस हो सकते हैं। जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट या तो अपनी स्पीड बढ़ा सकता है, या तो वो ऑब्जेक्ट अपने स्पीड को स्लो कर सकता है, या तो पूरा फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से रुक जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगा। सेकंड इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक बॉलर क्या कर रहा है कि बॉल को इधर थ्रो कर रहा है, वहीं इधर एक बैट्समैन है जो बॉल को हिट कर रहा है। तो हो सकता है कि इस बॉल को हिट करने के बाद ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जब बैट्समैन के बैट से फोर्स अप्लाइड होता है बॉल पे तो एक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जहाँ पे क्या हो, बॉल का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। इन द सेम सिचुएशन हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो सकता है, डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, उसके साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट का शेप या साइज भी बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस पढ़े, जहाँ पे हमने देखा पहला इफ़ेक्ट कहता है कि उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो सकता है, दूसरा इफ़ेक्ट कहता है कि उसके डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, तीसरा इफ़ेक्ट कहता है कि उसके स्पीड में चेंज हो सकता है, और चौथा इफ़ेक्ट कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप या साइज में भी चेंज हो सकता है। शेप या साइज में चेंज होने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ में एक बॉल है, जब उस बॉल को हम प्रेस करते हैं, जैसे आप देखोगे एक स्माइली बॉल होता है येलो कलर का, तो हम देखते हैं कि जब हमारे हाथ में वो बॉल होता है, जब हम उसको प्रेस करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो उस बॉल का शेप चेंज हो जाता है। वैसे ही शेप और साइज में चेंज हो सकता है आगे, और इसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो अब इन इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स को और अच्छे से समझने से पहले थोड़ा सा फोर्स के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, कि फोर्स के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, सबसे पहली चीज़ कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे एक से अधिक फोर्सेस अप्लाइड हो सकते हैं। किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे एक से अधिक फोर्स अप्लाई हो सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट में हैव मोर देन वन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। दूसरा क्या कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो दोनों फोर्स ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट भी सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। बट अगर हम क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाते हैं, जैसे कि यहाँ आप एग्जांपल में देख रहे हो कि ये लड़का इधर फोर्स लगा रहा है, ये लड़का इधर फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे अब ये दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों के फोर्स क्या होंगे, ये लड़का अगर फर्स्ट है, ये लड़का सेकेंड है, तो दोनों के फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जिसका फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा उस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो जिसका फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, बॉक्स मूव टुवर्ड द स्ट्रॉन्गर वन। ठीक है, अगर हम ये कहें कि
दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है, विच इज कॉल्ड एज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में देयर इज नो मोशन, नेट फोर्स जो है वो आपका जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में जब हम रस्सी खींच रहे हैं दोनों साइड से, अगर ये रस्सी ना इस साइड जा रहा है ना इस साइड जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इधर से भी और इधर दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे नेट फोर्स आपका जीरो है। नेट फोर्स क्या होता है, तो द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इधर जो लग रहा है इधर जो लग रहा है, दोनों, अब चूंकि हमें पता है कि क्या होता है यहाँ पे अपोजिट फोर्स क्या होते हैं, अपोजिट फोर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब दोनों फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, इक्वल फोर्सेस हैं, तो अगर हम मान के चलते हैं कि इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर भी 5 न्यूटन का लग रहा है, 5 न्यूटन को हम दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स हमारा जीरो हो गया, जिसकी वजह से किसी भी और मूवमेंट नहीं हो पाएगा, देयर इज नो मोशन। ठीक है, तो इन शॉर्ट इस चारों पॉइंट से हमें ये समझ में आया कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स का जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, किसी भी फोर्स के मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि जब डायरेक्शन अपोजिट था तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इफेक्ट्स ऑफ फोर्स चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट नो मोशन में हो जाता है। वहीं जब क्या है कि अगर आपका स्ट्रॉन्गर है तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, वो जिधर स्ट्रॉन्गर है उसके डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। ठीक है, वहीं आप देखोगे कि जब फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो ऑब्जेक्ट ईजिली आसानी से मूव कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे क्या है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इन जनरल हमारे पास एक कंक्लूजन क्या आ गया कि इफ़ मोर देन वन फोर्सेज में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट क्या आ गया कि एक ऑब्जेक्ट पे एक से अधिक फोर्स एक्ट कर सकते हैं, एक से अधिक फोर्स अप्लाई हो सकते हैं, लग सकते हैं, और इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और ऑब्जेक्ट पे जो इफेक्ट आता है वो नेट फोर्स के वजह से होता है। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नो मोशन में होगा। अगर नेट फोर्स आपका हायर हो गया तो हमें क्या देखेगा, जिस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्गर फोर्स है उधर आपका क्या होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स उस डायरेक्शन में वर्क करने लग जाएगा। अब हम यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को ही थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। हमने जहाँ पे देखा था इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में, एक देखा था कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, एक इसको समझेंगे, फिर आगे हम दूसरा समझेंगे कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दो चीज़ों को हमें यहाँ पे आसानी से समझना है। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन में हम क्या देखेंगे, पहले ही मैंने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मूव करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है यानी मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो उसका स्पीड इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। इसको आपको और अच्छे से समझने के लिए इन एग्जांपल्स पे ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ पे एक लड़का क्या कर रहा है, फुटबॉल को किक कर रहा है। जब वो फुटबॉल को किक कर रहा है, यहाँ पे उस समय फुटबॉल जो था वो एक रेस्ट पोजीशन में था। जब वो लड़का आया, जब वो फुटबॉलर आता है और फुटबॉल को किक करता है तो ये बॉल मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो पहले ये रेस्ट पोजीशन में था, बाद में ये मूव होना शुरू हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस लड़के ने अपने पैर से फोर्स अप्लाई किया। इन अ सेम मैनर किसी फुटबॉलर ने जब इसको किक किया और ये बॉल गोल की ओर आ रहा था तो गोलकीपर ने इसको पकड़ा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्पीड डिक्रीज हो गया और एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, ये बॉल स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे गोलकीपर ने अपने हैंड से फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये बॉल स्टॉप हो जाता है। इन द सेम मैनर जब हम देखते हैं कि एक बॉलर यहाँ से जब बॉल थ्रो कर रहा होता है इस डायरेक्शन से, बैट्समैन इसको हिट करता है और इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो बैट्समैन हिटिंग अ बॉल चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या यहाँ पे समझा कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट को मूव करा सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को के स्पीड को डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है और रेस्ट में ला सकता है। साथ ही साथ मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। दूसरा इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या कहता है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम समझेंगे कि फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज भी चेंज हो सकता है, उसको भी हम एग्जांपल से ही समझेंगे। फॉर एग्जांपल अभी ऊपर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था। ये एक स्माइली बॉल है जहाँ पे हमें क्या देख रहा है कि जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं, तो इसका क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। जो पहले राउंड था अब ये शेप इसका क्या हो गया, इधर से दब गया, तो ये इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। वैसे ही हम यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर देख रहे हैं कि जब हमने इस स्प्रिंग को
ऐसे फोर्स लगाया, अपोजिट फोर्स लगाया, तो ये स्प्रिंग क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने की वजह से इसका साइज जो कि नॉर्मली इतना होगा, इसका साइज कंप्रेस होके यानी सिकुड़ के इतना हो गया। वहीं हम जब देख रहे हैं कि इसको हमने खींच दिया, जब खींचा इसको तो क्या हो गया, इसका साइज बढ़ गया, जो इतना था वो अब इतना बड़ा हो गया। इन दोनों ने क्या किया, अपने हाथ से फोर्स लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आपका शेप, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आपका साइज चेंज हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, जब यहाँ पे डो था, यहाँ पे पहले क्या था, डो था, डो जब गोल था, जब हमने फोर्स लगाया और ये फ्लैट हो गया, यहाँ भी शेप चेंज हो गया। ये जब हम आयरन नेल को, इस वाले फिगर में जब हम देखते हैं, जब आयरन नेल को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करके जब हैमर से, हथौड़े से पीटते हैं, और तो क्या होता है, आयरन गर्म होने की वजह से सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम हथौड़े से पीटते हैं तो इसका शेप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, समटाइम्स साइज भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिला कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हमें ये भी देखने को मिलता है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक फटाफट से रिकैप ले लेते हैं। हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को पढ़ा, हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स को पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि फोर्स के इफ़ेक्ट को हमने समझा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे हमने देखा कि स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो सकता है, डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट के शेप या साइज में चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कुछ फोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझा, जहाँ पे हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट पे एक से अधिक फोर्स अप्लाई किया जा सकता है। जब फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स के मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं, जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फोर्स के मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब फोर्स इक्वल और अपोजिट हो उस समय नेट फोर्स 0 हो जाता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, देयर इज नो मोशन। ठीक है, इस तरीके से हमें ये समझ में आया कि इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड यानी कि फोर्स के नंबर पे और फोर्स के डायरेक्शन पे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे समझा और यहाँ पे उसके बेसिस पे एक कंक्लूजन हमने दिया। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को थोड़ा और डिटेल में जाने हैं कि फोर्स के क्या हो सकता है। एग्जांपल से हमने थोड़ा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को समझने की कोशिश की कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मूव करना शुरू कर देगा, अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है तो उसके डायरेक्शन में भी चेंजेज हो सकते हैं, जहाँ पे हमने एक फुटबॉल का एग्जाम्पल दे के समझा, ठीक है, गोलकीपर का एग्जाम्पल दे के समझा, और यहाँ पे एक बैट्समैन का एग्जाम्पल लेके समझा। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा इफेक्ट समझते हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑब्जेक्ट के शेप को भी बदल सकता है, जहाँ पे हमने एक रबर बॉल को प्रेस करके देखा, स्प्रिंग को स्ट्रेच करके देखा, कंप्रेस करके देखा, रोलिंग डो को चपाती बना के देखा, हॉट आयरन को हैमर करके देखा, यानी कि गर्म आयरन को हम हथौड़े से मार के देखते हैं। इस तरीके से हम इस पूरे आज के पार्ट में इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। वो हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो कल टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ के फोर्स वाले सेगमेंट को हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो अगला हमारा वीडियो आएगा वो आएगा प्रेशर पे। तो ये था आज का पूरा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।